हेलो एवरीवन, आई एम सुमित फ्रॉम क्लैट प्रेप एजुकेशन और आज हम एक और छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। एज यू नो दैट क्लैट इज अप्रोचिंग ऑलमोस्ट 9 days आर लेफ्ट। तो इन बचे हुए दिनों में ऐसे कौन से लीगल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप सभी को करने चाहिए और बेसिकली इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, इस बारे में एक छोटा सा वीडियो ये आज रहेगा। So the heading will be must do legal topic for CLAT 2021 और इसके अंदर मैं 20 must do topics आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। Let's start। देखिए, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है इट इज एक्ट ऑफ गॉड और द फोर्स मेजॉर क्लॉज एफएमसी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इस बार पैंडेमिक सिचुएशन में पिछले 1.5 साल से आप लोगों ने देखा है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उनके अंदर सेटिस्फाई होने में काफी प्रॉब्लम्स आई ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन। तो जहां पे फोर्स मेजॉर क्लॉज अप्लाई हुआ था, एक्ट ऑफ गॉड, फोर्स मेजॉर, द थिंग्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल, उसमें किस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई किया जाता है, किस तरीके से इंप्लीकेशन ओवर द कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, यही सब लीगली इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है। लुकिंग टू द पेंडेमिक सिचुएशन, ये टॉपिक आप सभी लोगों को करना चाहिए। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। एज यू ऑल नो दिस दैट इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन काफी ब्लैक मार्केटिंग हुई चीजों की, स्पेशली विच आर लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन थी और कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स थे, प्लस कुछ ऐसे एफएमसीजी आर्टिकल्स थे जिनके बारे में हमेशा एक ब्लैक मार्केटिंग सिचुएशन क्रिएट किया गया। इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इनमें से काफी सारी चीजों को इसेंशियल कमोडिटीज में डाला। तो ये चीजें किस तरीके से वर्कआउट करती है, डेफिनेटली ये भी आपको पढ़ना चाहिए। थर्ड नंबर पे है दिशा रवीज टूल किट केस, जो कि काफी फेमस हुआ था। नाउ व्हाट इज अ टूल किट? टूल किट इज अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट जिसको किसी भी लीगल प्लेटफॉर्म पे या मैं बोलूंगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू मूव किया जाता है और उसमें एक एजेंडा होता है, अपनी बात कहने का एक तरीका होता है। इस केस के अंदर बेसिकली ये एलिगेशन था दिशा रवि के ऊपर कि उन्होंने एक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की एंड इट वाज समथिंग विच वाज अगेंस्ट नेशन। तो डेफिनेटली आपको यह केस पढ़ना चाहिए। थर्ड नंबर पे मैं बात करूंगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। अगेन लुकिंग टू द पैंडेमिक सिचुएशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो सिचुएशन थी एक एपिडेमिक था, एक पैंडेमिक था। तो इसमें किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई भी गवर्नमेंट स्टेट हो या सेंट्रल हो, उन्होंने किस तरीके से लीगली इसे हैंडल करने का कोशिश किया, डेफिनेटली ये आपको पता होना चाहिए। सिक्स्थ, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज थी जैसे कि पैरामेडिक्स हो गई, मेडिकल सर्विसेज हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई एंड द एसेसरीज रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए एस्मा जिसे कहते हैं, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1968, उसके प्रोविजंस को अप्लाई किया गया था। तो आपको इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। फिर हम बात करेंगे इंपोजिशन ऑफ आर्टिकल 365/356 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये देखिए, बेसिकली आपको पता होगा जो लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं दैट दीज टू आर्टिकल्स दे डील विद द इंपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। जहां पे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैनेज नहीं हो रहा है, वहां पे इन प्रोविजंस को यूज करके प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है। तो जैसे बीच में बात चल रही थी बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, यहां पे ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसे डिस्कशंस हो रहे थे। तो उनसे रिलेटेड इश्यूज के साथ साथ जो बेसिक प्रोविजंस हैं आर्टिकल 365 और 356 के, इसे आपको कवर करना चाहिए। अगला एक्ट में बात करूंगा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। देन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को वाइड पावर्स दिया गया, रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया पावर्स एंड फंक्शंस को। डेफिनेटली इट्स अ करंट लीगल टॉपिक, आपको इसे कवर करना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा प्रशांत भूषण केस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। ये केस आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। सो देयर वाज अ केस अगेंस्ट मिस्टर प्रशांत भूषण हु इज अ सीनियर एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस केस के बारे में, साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
Next is cryptocurrency and the regulation of the official digital currency bill 2021. Now it is a time of digital currency. आप सभी जानते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो उससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द थिंग विच इज वेरी इन, और इसको रेगुलराइज करने के लिए, इसमें इलीगल एस्पेक्ट को रोकने के लिए ये जो नया अमेंडमेंट बिल आया है, ये जो नया बिल आया है, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए. Then we come to the Juvenile Justice, Care and the Protection of the Children Amendment Bill of 21. Again it is very important. It's a generic bill, बहुत काम का है, क्योंकि आप लोगों ने IPC के प्रोविजंस भी पढ़े हैं, तो आप जानते हैं एक पर्टिकुलर एज से कम होने पे इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं. उस केस में हम जुवेनाइल जस्टिस के प्रोविजंस भी पढ़ते हैं, तो ये कोरिलेटिव है, डेफिनेटली इसे कवर करना चाहिए. उसके बाद हम बात करते हैं सचिन वाजे केस, जो कि मिस्टर अंबानी से रिलेटेड, मुकेश अंबानी और उनके घर से रिलेटेड एंटीलिया केस के नाम से भी इसको जाना जाता है. प्लस विद द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 311, जो कि ये बात करता है कि एक इंडियन गवर्नमेंट के यूपीएससी से रिलेटेड आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर या सिविल सर्वेंट को सबऑर्डिनेट अथॉरिटी रिमूव या डिसमिसल नहीं कर सकती है, वो आर्टिकल 311 है. तो डेफिनेटली ये केस काफी इंपॉर्टेंट रहा, आपको लीगल एस्पेक्ट से इसको जरूर से पढ़ना चाहिए. फिर मैं बात करूंगा जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. सो दिस इज अ केस विच इज एक्चुअली डीलिंग विद द मराठा रिजर्वेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, लोकल डोमिसाइल रिजर्वेशन. आप सभी लोगों को इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए. देन वी विल कम टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स ऑफ 2020. नाउ इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन the e-commerce platforms and the use, it has been increased in a very wide manner. आज हम सभी लोग ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, whether you are using Amazon और Flipkart और any other platform. तो वहाँ पे आपकी क्या राइट्स हैं, किस तरीके से आप बच सकते हैं, किस तरीके से आप लीगली स्यू कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स में. डेफिनेटली आपको इसे भी पढ़ना चाहिए. Next, I will talk for the intellectual property right, that is about the license, copyright, patent, trademarks and design. इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक. जैसे अभी हमने वैक्सीनेशंस के बारे में पढ़ा, ऐसी कौन सी वैक्सीन्स हैं जो बाहर की है जिन्हें इंडिया में लाइसेंस लेना पड़ेगा, या एक प्रोसेस क्या होता है अगर आप किसी भी चीज़ को पेटेंट करवाते हैं या लाइसेंस करवाते हैं, तो उसका एक बेसिक प्रोसेस क्या होता है, ये आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हम IPR भी कहते हैं, वहाँ पर आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाएगा. फिर मैं बात करूंगा लीगलिटीज इन द वैक्सीनेशन ड्राइव. इसके बारे में भी आपको एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको प्लान किया, किस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको कोऑर्डिनेट किया स्टेट्स के साथ, कौन कौन सी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है, कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन हैं जो इंडिजीनियस हैं, कौन कौन सी ऐसी फॉरेन वैक्सीन हैं जो इंडिया के अंदर अवेलेबल है. इन सबके लीगल एस्पेक्ट को आपको पढ़ना चाहिए. Then we will talk for Fugitive Economic Offenders Act of 2018 in relation with the Nirav Mehta's case. ये केस आपने जनरल नॉलेज में भी पढ़ा होगा और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट केस है हमारे लिए, तो डेफिनेटली आपको इसे पढ़ना चाहिए फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. 19th नंबर पे है द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड. नाउ दिस टॉक्स अबाउट द वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड द एथिकल रूल्स दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो एज पर द इंडियन IT एक्ट. जैसे रिसेंटली आपने व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा. अभी ट्विटर से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ट्विटर हैंडल से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उनके बारे में हमारी गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस हैं, डेफिनेटली आपको इसे कवर करना चाहिए. And last but not the least, I will say Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill of 2020. फार्मर्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं इस पे अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है. ऑल्दो ये लॉ बन चुका है, फिर भी इसको लेकर के कुछ स्टेट्स के अंदर फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है. सो इट इज अ करंट लीगल इवेंट विच इज अंडर प्रोटेस्ट ऑल्सो एंड विच इज अंडर लिटिगेशन ऑल्सो. डेफिनेटली आपको इसे कवर करना चाहिए. ऑल्दो आई नो इनमें से काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने जनरल नॉलेज में कवर किए होंगे, बट स्टिल आई विल से कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्हें आप कवर कीजिए. डेफिनेटली वी आर नॉट श्योर, बट यस वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ पैसेजेस फ्रॉम दीज टॉपिक. अब मैं आता हूं अपने दूसरे एस्पेक्ट पे. एक छोटा सा आपको टिप देना है कि कोई भी लीगल टॉपिक पढ़ने के लिए बेसिकली हमारा एक प्रोसीजर क्या होना चाहिए या हमारा वे क्या होना चाहिए. तो हेडिंग इज हाउ टू रीड अ लीगल टॉपिक ऑब्लिक केस ऑब्लिक एनी काइंड ऑफ अ इनेक्टमेंट. देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं. तो मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं कि लेट्स से हमें फार्मर्स बिल को पढ़ना है.
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉलेज। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी भी केस का, बिल का या एक्ट का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि किस पर्पस के कारण हम इसे पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट का या लॉ बैकग्राउंड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव रहा इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। तो जैसे कि मैं फार्मर्स बिल की बात करता हूं, तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो फार्मर्स एंड ट्रेडर्स हैं उन्हें फ्रीडम मिले और वो अपनी जो प्रोड्यूस है उसे कहीं भी सेल कर सकते हैं, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट। और जो कमीशन एजेंट्स हैं बीच में से, या जिसे हम कह सकते हैं जो आड़तियाज होते हैं या जो मिडल मैन हैं, उनका रोल एलिमिनेट हो जाए और मैक्सिमम बेनिफिट डायरेक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है उसे मिले। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड नंबर पे है, हर बिल का, हर एक्ट का, हर केस का, हर लॉ का कोई ना कोई एक ऐसा लीगल और टेक्निकल टर्म्स उसमें यूज की जाती है। अगर हमें उसके बारे में पता नहीं होगा तो डेफिनेटली उसका कंटेंट और प्रोविजन पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसी बिल से रिलेटेड बात करता हूं। एपीएमसी, एपीएमसी एक ऐसा वर्ड है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मंडी कमिटीज जो होती हैं, मार्केटिंग कमिटीज, जिसे कृषि उपज मंडी कहा जाता है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। एमएसपी वर्ड आपको पता होना चाहिए, जिसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एफसीआई वर्ड आपको पता होना चाहिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन यू शुड नो सीएसीपी, कमीशन फॉर द एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। देन हु आर द कमीशन एजेंट, जिसे हम आड़तिया भी कहते हैं। खरीफ क्या होता है, रबी की फसल क्या होती है। तो ये वो टेक्निकल और लीगल टर्म्स हैं जो इस पर्टिकुलर बिल में, एक्ट में यूज किए गए हैं। अगर आप इनकी अंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको इस बिल को और एक्ट को पढ़ने में और समझने में बहुत कन्वीनियंस होगा, बहुत सहूलियत होगी। लास्ट हमारा पॉइंट है कि फिर आप इसको पढ़ने के बाद कंटेंट पढ़िए। कंटेंट में आपको प्रोविजंस पढ़ने हैं और जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, लेट्स से अगर ये कोई केस है, कोई जजमेंट है या लीगल टॉपिक है, तो इसमें क्या गाइडलाइंस दी गई है, इसके प्रोविजंस क्या हैं, ये आपको डिटेल में कवर करने चाहिए। सो दिस इज अ ब्रीफ वे जिसके साथ आप इन लीगल टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। आई नो दैट एवरी वन ऑफ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर द अपकमिंग क्लैट 21। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर टीम क्लैट प्रेप एंड स्टे सेफ। हैप्पी रीडिंग। थैंक यू।